जय श्री राम साथियों कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों बहुत सारे हमारे पास माताओं के क्वेश्चन आए हुए हैं कि सर जो बच्चे हैं मतलब वो गर्भ में विकलांग कैसे हो जाते हैं, यानी जिसको बोल सकते हैं दिव्यांग। यानी आप पहले विकलांग बोला करते थे लेकिन आप क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, राइट। क्योंकि जैसे मतलब जो सरकारें आती गई हैं तो उन्होंने मतलब एक एक वर्ड को कई तरीके से उन्होंने बोलना शुरू किया। तो इसके बाद इस शब्द की भी एक न्यू डाली गई थी, यानी दिव्यांग बोला जाएगा। क्योंकि अगर आप अंधे को अंधा कहेगा बेकार लगेगा, अगर आप लंगड़े को लूला कहेंगे तो आपको बेकार लगेगा, राइट। तो इसी तरीके से जो सरकार बदली, सरकार बदलते बदलते नाम को भी बदला गया। इसके बाद आया एक दिव्यांग शब्द। तो एक जो क्वेश्चन हुआ एक माता जी का, उन्होंने तो लिखा कुछ अलग भाषा में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी कोई भी माँ है, अब उसको डर है कि कहीं गर्भ में पलने वाला बच्चा कहीं दिव्यांग ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बड़े गौर से सुनिएगा। जो भी गर्भ में पल रहे शिशु और जो गर्भवती महिलाएं हैं, नंबर एक बात कि जो महिलाएं हैं सबसे पहले उनको ध्यान रखना है खाने पीने पर। और जब बच्चा जब गर्भ में जब दिव्यांग हो जाता है तो होता क्या है, या तो वो विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। अब आप ऐसा क्या करें, अब तो चलो आप मेरा वीडियो आज देख रहे हैं और इससे पहले आपसे अगर कोई गलती हो गई हो कभी भी, या फिर अभी आप क्या कि अभी आपके क्या कि अभी आप मतलब अभी गर्भ धारण किए हुए हैं, तो नंबर एक बात आप लोग याद रखें कि कभी भी बाहर की ऐसी चटपटी चीजें ना खाएं कि जिससे आपके गर्भ पर कोई असर पड़ेगा। नंबर दूसरी बात, आप लोग अपने टेस्ट बनाने के चक्कर में आपके आने वाले आपका जो भविष्य आपका जो बच्चा है, होता क्या कि आप लोग जब इस प्रकार की कई सारी चीजें खाते हैं, आपको न तो चलो अपनी सेहत और टेस्ट के लिए आपने उस चीज को सेवन कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे एक लिक्विड पदार्थ हमारे जो आपके गर्भ में जो पल रहे उस शिशु पर बहुत बड़ा असर कर सकता है। नंबर तीसरी बात, कभी कभी आपने देखा होगा कि आजकल जहां पर शोरगुल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, और डीजे ध्वनि और कई प्रकार की ऐसी आवाजें जो हमेशा आती रहती हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे को बहरापन भी हो सकता है। बात समझिएगा। तो आपको इस चीज पे भी आपको रोक कैसे लगानी है। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुवानंद। साथियों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हमेशा की तरह इस वीडियो पर आपका फिर से स्वागत है। वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारी माताएं हैं एक गलती करती हैं, जब भी गर्भधारण से पहले क्या है कि कम से कम 3 महीने पहले उनको यह पता होना चाहिए कि आपको एक शिशु की आवश्यकता है, तो उसी 3 महीने पहले से आपको फल खाना है, आपको जो बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद हो, जिससे ब्लड बढ़ रहा हो, और साथ में चुकंदर का सेवन अवश्य करें, जिससे आपका जो बच्चा होगा वो क्या होगा कि वो एकदम तंदुरुस्त होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब डिलीवरी होने को होती है तो कहते हैं कि बच्चा बहुत कमजोर है, बच्चा 7 महीने का है, मतलब जो बच्चे का मतलब कभी सिर नीचे की ओर आ जाना अचानक से, वो कब होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो नहीं देखा तो आप देख लेना, और हेल्थ माई उपचार चैनल पे मिल जाएगा। वो इसलिए होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब मतलब क्या होता है कि जब माँ जब गर्भ जब धारण करती है तब उसको दिक्कत होती है, सेकंड टाइम होता है तब कुछ नहीं होता है। इसलिए इस टाइम जो भी मतलब माता जो चाह रही हैं, जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको कैसे मतलब स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे। नंबर एक बात, बाहर के आप लोग कोल्ड ड्रिंक इत्यादि ऐसे सेवन ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके पास जूसर मशीन होगी, आप बाहर से जूस लाइए, आप चाहे गाजर का पीजिए जूस, चाहे आप अनार का पीजिए, किसी भी चीज का पीजिए, लेकिन घर पर ही निकाल करके पिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर बाहर की कोई चटपटी चीजें खा रहे हैं, मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, आपने कभी पकौड़े तो खाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने खाए होंगे। पकड़ों को आपने देखा, पकौड़ों को जो तेल होता है, यानी जो तेल होता है, राई का तेल देखे आप लोग, राई का तेल होगा, रिफाइंड का देखा होगा, तो राई का तेल जब डालते हैं ताजा ताजा तो एक झाग मारता है, वो आपकी आंखों में जलन पैदा करता है, और वो क्या होता है कि वो एकदम शुद्ध तेल माना जाता है कि नहीं माना जाता। और जब हम कोई चाहे पकौड़ा हो चाहे कोई भी चीज हो, हम जब बारी बारी से समोसा निकाले या कुछ निकाले उससे तेल में, तो उसका जो रासायनिक क्रिया है वो धीमे धीमे क्या हो जाती है, वो डाइवर्ट हो जाती, मतलब कन्वर्ट होती जाती है धीमे धीमे, वो आपके एक जहर से बनते जाता है। आपको पता है जब धीमे धीमे जब वो अपने गुणों को खोते जाता है, फर्स्ट टाइम आपने डाला बहुत अच्छे से निकलेगा, सेकंड टाइम डालेंगे ऑयल तो गर्म होगा, बहुत तेज होगा, लेकिन जो रासायनिक क्रिया है वो उस पर होना स्वाभाविक है कि उसमें चेंजेस होने लगती है। जो आपने बाहर देखे होंगे मार्केट के अंदर फिंगर निकल रही है, चिप्स निकल रही है, जब बार बार जब वो ऑयल जब फिल्टर होता है छन छन के पकौड़े निकल रहे हैं, तो एक रासायनिक क्रिया के तहत उसमें केमिकल रासायनिक क्रिया भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस पकौड़ों को घर पर लाते आपके गर्भ में पलने वाले शिशु पर एक बहुत बड़ा असरदार होता है।
इसलिए जो भी खाएं पिए वो अपने घर पर ही रह करके खाएं पिए, घर पर ही पकवान को बना लें, जो कुछ आपको खाना है घर पर खा लें। और साथ ही अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसी माताएं हैं कि उनको जब भी जब गर्भधारण होता है तो क्या है कि उनके सीने पर दबाव होता है, वहां पर क्या होता है कि उनको एक मतलब खट्टी डकार आना, या फिर कभी कभी आप अनपच खा लेते तो क्या होता है कि लूज मोशन होना। ये क्यों होता है? सबसे बड़ी बात ये होती है, बहुत सारे लोग माताओं ने क्वेश्चन किया है, ये इसलिए होता है कि जब आपका 6 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक के बीच के दौरान आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, जब तक ये पाचन नहीं कर लेगा। आपको पता है कि जब कभी कोई गर्भिश होती है ना, तो उसका जो पाचन है ना बहुत कम स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, 24 घंटे तक पचता है। भाई सीधी बात है, अगर बच्चा आपके गर्भ में है तो सीधी बात है कि आप ऐसी चीज का सेवन ना करें कि आपको कोई नुकसान हो। आप इतनी ज्यादा कोई अपने टेस्ट के अनुसार पता चले आप दबा कर खा जा रहे हैं, फिर बाद में आपको दबाव हो रहा, फिर आपको नीचे भी दर्द हो रहा, तो ये सारी चीजों पर आपको थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आपके गर्भ में पल रहे बच्चों पर जो बच्चा है, बच्चे पर कोई ऐसा असर ना हो कि आप कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाने के बाद आपको फिर आगे कोई बड़ी चीज झेलने पड़े। ऐसा ना करें तो ये अच्छा रहेगा। साथ ही मैं आपको एक अगला पॉइंटर बता दूं, बहुत सारे लोग शोरगुल पसंद करते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग हेडफोन लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं। आजकल काफी ज्यादा स्टैंडर्ड का जमाना है, फुल आवाज में टीवी चल रही है, दनादन वो सुन रहे हैं आप तो चलो सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपके गर्भ में पलने वाले शिशु पर कितना बड़ा इसका असर पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? उन माता बहनों को भी सबसे ज्यादा अत्यधिक नुकसान होता है जिनके बगल से ट्रेन की पटरी गुजरती है, और जब भर की जब आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है, जो साउंड आता है, तो कोशिश ये रहे कि जब भी लगे कि यहाँ ट्रेन आए तो अपने दोनों हाथों से आप लोग मतलब कान को मतलब क्या करेंगे, ऐसे दाब लेंगे, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा लाउडली आवाज को नहीं सुनना है, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। और साथ ही जैसे काफी सारी जो माता है, अगर वो डर जाती, कहते ना कि कभी कभी हम लोगों को दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। इस चीज को मानते को नहीं मानते हो? मानना चाहिए, और ये बहुत स्वाभाविक है और ये रियल है। कभी कभी जब कभी कोई चीज काम नहीं आती ना, तो हमेशा दवा और दुआ दोनों काम आती है। तो आप लोग बारी बारी से आप लोग अपने डॉक्टर्स का परामर्श अवश्य लेते रहें। और हमारा जो अगला वीडियो होगा आपको बताएंगे कि जो माताएं होती हैं तो वो क्या करती है कि आजकल एक्सरे बहुत ज्यादा करवाती हैं, तो बच्चे पर कौन कौन से असर पड़ सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द कवर करूंगा। और आपसे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और साथ ही जो लोग गर्भवती जो महिला हैं, तो एक बात और बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूं, आप 108 माला तुलसी की माला करती जाइए, और बस आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आपका जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपके डॉक्टर की सलाह भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद आप लोग एक मंत्र और बता दे रहा हूं जो गीता से लिया गया है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पड़ता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 108 मालाएं करती जाए। कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपको लगता है कि आप किसी के घर में जा रहे हैं, पता चले वहां पर नकारात्मक ऊर्जा, आप डर जाओ, तो फिर जो घर में पलने वाले बच्चे पर बहुत बड़ा असर पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। समझ रहे बात को? शादी फिलहाल इतना ही, अनुमति दीजिए, मैं मिलूंगी कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।